नमस्कार मित्रों, मैं आपका अधिवक्ता मित्र सुभाषिष अवस्थी, LLM साइबर क्राइम एवं फॉरेंसिक साइंस। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है हमारे YouTube चैनल लीगल एडवाइस में। तो आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे कि एक जो किराएदार है, क्या वो बेदखली की चुनौती दे सकता है, या हम लोग देखते हैं आजकल किराएदार हैं जो वो मतलब एक तरह से अपने मकान में या सोचते हैं कि कब्जा हो जाए, तो मकान मालिक लोग को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या इसके लिए कोई उपाय है, या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या हमको क्या रेमेडीज प्राप्त हैं? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश आवासीय नगरीय किराएदारी अधिनियम है, उसमें यह बताया गया सेक्शन 22 के अंतर्गत कि हाँ, अगर जो मकान मालिक की मृत्यु की दशा में कैसे किराएदार को बेदखली या उसको बहाली मिल सकती है। तो इसमें हम लोग सन 1999 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, जो कि बहुत ही अच्छा केस है, शिव स्वरूप गुप्ता बनाम डॉक्टर महेश चंद्र गुप्ता का। इसका रेफरेंस लेते हुए अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, जो कि श्याम सुंदर अग्रवाल वर्सेस गीता देवी का है। तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे एक किराएदार ने यह कह के खाली करने से दुकान मना कर दिया कि इनके पास तो और भी ज़मीनें हैं, वो अपना उसमें काम कर सकते हैं। तो अब ये तो सही चीज़ नहीं होती है कि अगर मेरे पास दुकानें हैं तो क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही सुंदर टिप्पणी की थी। उसमें ये बोला गया है कि जो मकान मालिक है वो अपनी वास्तविक आवश्यकता का निर्णायक होता है, निर्णय लेता है, और वह किराएदार नहीं तय कर सकता है कि मकान मालिक को कब उसकी वास्तविक आवश्यकता हो रही है या वास्तविक आवश्यकता नहीं हो रही है। इस प्रकार से मकान मालिक को यह एक अधिकार दिया गया है कि मान लीजिए कि हमें अब आवश्यकता पड़ गई उस ज़मीन की, और आप ये कह देंगे नहीं हम नहीं खाली करेंगे, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। इस बात में यह बताया गया है, जो श्याम सुंदर अग्रवाल जी थे, उन्होंने एक दुकान किराए पे ली। अब जब किराए पे उन्होंने दुकान ली तो उसको उन्होंने ये समझा कि हाँ भाई, अब ये मेरा इस पे मालिकाना हक हो गया है। तो अब भाई जब मालिकाना हक हो गया है तो फिर अब दुकान तो भाई खाली नहीं होगी। तो अब इसके लिए ये है, वो एक एडवोकेट करते हैं और अपना केस लड़ते हैं। तो जब ये चीज़ पहुंचती है तो गीता देवी कहती हैं कि सर ठीक है, मेरे पास मकान है, मेरे पास दुकान भी है, लेकिन मेरे जो मकान मालिक हैं उनकी निधन हो चुका है। अब जो वो बच्चे हैं वो अपना व्यापार कैसे करेंगे? अब उनकी भी शादी हो रही है, उनको भी क्या नाम है अपना परिवार बढ़ाना है, व्यवसाय करना है, और ये चीज़ें क्या नाम है उनको प्रॉब्लम कर रही हैं। तो फिर न्यायालय इस चीज़ को समझता है और निर्णय देता है कि जो गीता देवी बोल रही है वो सही है, क्योंकि वास्तविक रूप से इस समय मकान मालिक को महत्वपूर्ण है कि क्या नाम है अपनी संपत्ति का उपयोग करना, और वास्तविक रीजन ही यही था कि उसका अंतिम निर्णायक होना चाहिए। तो इस प्रकार से वास्तविकता को देखते हुए मकान मालिक गीता देवी जी को ये अधिकार दिया जाता है कि आप अपना कब्जा खाली करा सकते हैं उनसे। आई होप दोस्तों कि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी पॉइंट क्लियर हुए होंगे किराएदारी को लेकर। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।